हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने निगेशन इस स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में एक्सरसाइज 1.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम कंडीशनल और बाय कंडीशनल इन दो स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में एक्सरसाइज 1.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से हम सीखेंगे। लुक हियर, सबसे पहले देखते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इंप्लीकेशन, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं वन साइड एरो। लुक हियर, अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स बाय द कनेक्टिव फ्रेज इफ देन is called conditional or implication of the two given statements। मतलब जब टू स्टेटमेंट्स को हम if then इस फ्रेज को यूज करके कनेक्ट करते हैं तो जो दो सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, और फिर उसे हम इंप्लीकेशन भी कह सकते हैं। ओके, द सिंबल फॉर द कनेक्टिव फ्रेज इफ देन इज वन साइड एरो, या फिर इस प्रकार का साइन हम यूज करते हैं। तो ये देखिए, अब ये जो है इफ देन, इसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे और इससे जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसे कहेंगे हम कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन। इफ P एंड Q आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स देन देयर इंप्लीकेशन इज इफ P देन Q। ठीक है ना, इस प्रकार से हम यहाँ पे फ्रेज यूज करेंगे इफ P देन Q विच इज रिटन एज P कंडीशनल Q और P implication Q and read as P implies Q। इसे हम P implies Q ऐसा रीड करेंगे। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ implication P conditional Q are P and Q। इस P implies Q में जो P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट्स है इनको कहेंगे हम कंपोनेंट। ओके, अब इसमें देखिए ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, द फर्स्ट कंपोनेंट P इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और द हाइपोथेसिस। इस P कंडीशनल या फिर P इंप्लाइज Q में P को कहेंगे हम एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, एंड द सेकंड कंपोनेंट Q इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और द कंक्लूजन। ये जो Q रहेगा इसे कहेंगे हम कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। मतलब इस P को कहना है हमें एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, Q को हमें यहां पे कहना है देखिए कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। नाउ लुक हियर, फॉर द इंप्लीकेशन P इंप्लाइज Q ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव सेम मीनिंग। मतलब ये जो P इंप्लाइज Q है तो इसमें जो टोटल 8 स्टेटमेंट्स हमने नीचे लिखे हैं इन सभी का मीनिंग सेम रहेगा। जैसे P इंप्लाइज Q को हम कह सकते हैं P इंप्लाइज Q, या फिर if P then Q, इन दोनों का मीनिंग सेम है, या फिर Q whenever P। इसका मतलब ये जो 8 स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सभी इक्वल मीनिंग, आइडेंटिकल मीनिंग के हैं। ओके, P ओनली if Q, या फिर P is sufficient for Q, Q is necessary for P, sufficient condition for Q is P, Q follows from P। तो ये जो 8 स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने लिखे इन सभी का मीनिंग सेम है। इस P कंडीशनल Q को या फिर P इंप्लाइज Q को आप P इंप्लाइज Q कह सकते हैं, P देन Q कह सकते हैं, Q whenever P कह सकते हैं, P only if Q कह सकते हैं, P sufficient for Q, Q is necessary for P, sufficient condition for Q is P, या फिर Q follows from P। ओके, इन सभी का मीनिंग यहाँ पे सेम रहेगा। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल हमने नीचे लिखा है P Q P इंप्लाइज Q। हमें पता है P के कॉलम में एंट्रीज रहेंगे T T F F, Q के कॉलम में T F T F। अब यहाँ पे देखिए P इंप्लाइज Q का जो कॉलम है ये सभी 1 2 3 हमें T दिख रहा है लेकिन यहाँ पे F है। जब T कंडीशनल T रहेगा तो हमें T लेना है, ध्यान दीजिए T कंडीशनल T, इसका आंसर हम T लेंगे। T कंडीशनल T मतलब T लेना है, लेकिन T कंडीशनल अगर F है तो इसे हमें F लेना है। T कंडीशनल F है तो F, T कंडीशनल T है तो T, F कंडीशनल T रहेगा तो उसका आंसर भी हमें T लेना है, और अगर F कंडीशनल F रहेगा तो उसका आंसर भी हमें T लेना है। मतलब जब कॉन्सिक्वेंट मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट T रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट F रहेगा, तभी हम उसका आंसर F लेंगे। T कंडीशनल T का आंसर T रहेगा, T कंडीशनल F का आंसर F रहेगा, F कंडीशनल T का आंसर T रहेगा, F इंप्लाइज F का आंसर T रहेगा।
मतलब जब फर्स्ट टी और सेकंड एफ रहता है तो टी इंप्लाइज एफ का आंसर हमें एफ लेना है, अदरवाइज सभी जगह पे यहां पे हम टी कंसीडर करेंगे। टी इंप्लाइज टी लेना है, एफ इंप्लाइज टी लेना है, एफ इंप्लाइज एफ टी लेना है, लेकिन अगर टी इंप्लाइज एफ है तभी वहां पे हम एफ यूज करेंगे। मतलब इंप्लीकेशन में अगर फर्स्ट स्टेटमेंट जिसे हम एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस कहते हैं, अगर एंटीसीडेंट, देखिए ध्यान दीजिए, एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस ये अगर टी रहता है और कॉन्सिक्वेंट या फिर कंक्लूजन ये अगर यफ रहता है तभी इंप्लीकेशन का आंसर हमें यफ मिलेगा, अदरवाइज सभी जगह पे हमें उसे टी ही कंसीडर करना है। इट इज द ट्रूथ टेबल फॉर पी इंप्लाइज क्यू। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए यहां पे यूनिवर्सल सेट यू लिया है, फिर यहां पे क्यू और फिर यहां पे पी लिया है। अब बाहर क्यू है और उसके अंदर पी है, तो सेट थ्योरी में इसे हम सबसेट कहेंगे। P इज द सबसेट ऑफ Q। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने P इंप्लाइज Q के लिए कंसीडर किया है। तो यहां पे जो इसके Q के अंदर जो P है उसको हमने देखिए यहां पे मैंने शेड किया है। तो P इंप्लाइज Q का वेन डायग्राम या उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार से कंसीडर करेंगे। ओके, सेट थ्योरी में इसे हम एज अ सबसेट कंसीडर करते हैं। P Q में प्रेजेंट है, इसका मतलब P इज द सबसेट ऑफ Q। तो इतनी सारी बातें इंप्लाइज के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आपके सामने लिख के रखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छी तरह से इसे याद कीजिए, क्योंकि आगे जाके इसे यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने एक्सरसाइज 1.4 के। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डिस्कस करेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट और डबल इंप्लीकेशन। लुक हियर, अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स बाय द कनेक्टिव फ्रेज इफ एंड ओनली इफ। देखिए इस इफ एंड ओनली इफ को इस प्रकार से भी लिखा जाता है IFF और इफ एंड ओनली इफ दोनों का मीनिंग सेम है। इज कॉल्ड बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन ऑफ द टू गिवन स्टेटमेंट्स। ओके, देखिए जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को इफ एंड ओनली इफ इस कनेक्टिव फ्रेज से जोड़ा जाता है तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कहेंगे डबल इंप्लीकेशन या फिर उसे कहेंगे हम बाय कंडीशनल। ओके, नाउ द सिंबल फॉर द कनेक्टिव फ्रेज इफ एंड ओनली इफ इज, ये बोथ साइडेड एरो यहां पे हम कंसीडर करेंगे। ओके, इफ P and Q आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स देन देयर डबल इंप्लीकेशन इज Q इफ एंड ओनली इफ P या फिर P इफ एंड ओनली इफ Q, P इफ एंड ओनली इफ Q विच इज रिटर्न एज, इस प्रकार से लिखेंगे, बोथ साइडेड एरो यूज करेंगे दो स्टेटमेंट के बीच में, एंड रीड एज P इंप्लाइज Q एंड इंप्लाइड बाय Q। ठीक है, P इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय Q ऐसा लिखा तो भी चलता है। नाउ लुक हियर, फॉर द डबल इंप्लीकेशन P बाय कंडीशनल Q ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव सेम मीनिंग। जिस प्रकार से हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के टोटल 8 सेम मीनिंग वाले स्टेटमेंट्स देखे थे, उसी प्रकार से यहां पे हमने 6 डबल इंप्लीकेशन के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स यहां पे हम देखेंगे। लुक हियर, P इफ एंड ओनली इफ Q या फिर P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, P implies and implied by Q, P is necessary and sufficient condition for Q, Q is necessary and sufficient condition for P, P is equivalent to Q। ओके, अब इसका जो ट्रूथ टेबल है, देखिए इसके ट्रूथ टेबल में अगर दोनों सेम एंट्रीज है, T बाय कंडीशनल T है तो T लेना है, F बाय कंडीशनल F है तो भी T लेना है, लेकिन अगर दोनों एंट्रीज डिफरेंट रहते हैं, जैसे T बाय कंडीशनल F रहेगा तो F लेना है, F बाय कंडीशनल T रहेगा तो F लेना है। मतलब बाय कंडीशनल में अगर दोनों स्टेटमेंट सेम रहेंगे, दोनों एंट्रीज सेम रहेंगे, दोनों स्टेटमेंट के एंट्रीज अगर सेम रहेंगे तो T लेना है, अगर दोनों के एंट्रीज डिफरेंट रहते हैं तो F लेना है। अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर वेन डायग्राम देखिए, अब ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, P इक्विवेलेंट टू Q है, इसलिए दोनों एक ही सेट मिलेंगे हमें यहाँ पे बाय कंडीशनल के लिए। सेट थ्योरी में इसे हम इक्वालिटी ऑफ सेट ऐसा कहते हैं, दो सेट्स को जब इक्वल लिखते हैं हम। अब ये दो सेट इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट सेट सेकंड सेट का, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट का सबसेट रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट भी फर्स्ट स्टेटमेंट का सबसेट रहेगा। फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट, सेकंड सेट इज द सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, देन टू सेट्स आर इक्वल, ऐसा हमने सेट थ्योरी में भी देखा है। तो इसका मतलब P इक्विवेलेंट टू Q रहेगा, P और Q यहाँ पे सेम रहेंगे। P इज नेसेसरी कंडीशन फॉर Q एंड Q इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर P। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखिए इतनी सारी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर डबल इंप्लीकेशन इसके लिए। ठीक है, यहां पे देखिए
ये जो P बाय कंडीशनल Q रहता है, नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। ये भी आगे जाके हमें देखना है। दिस बाय कंडीशनल मतलब इस बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट छिपे हुए हैं। कौन कौन से? एक P कंडीशनल Q और दूसरा Q कंडीशनल P। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इन सभी बातों को अब हमें यूज करना है एक्सरसाइज 1.4 में। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। इन स्टेटमेंट्स को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, ये जो हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दी है, इन कंपाउंड स्टेटमेंट में से पहले हम सिंपल स्टेटमेंट सर्च करते हैं कौन से। उन सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, स्मॉल p स्मॉल q इस प्रकार से, और फिर उसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। वहां पे ये देखेंगे हम लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से यूज किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। अब यहाँ पे देखिए सिंपल स्टेटमेंट है ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है इट इज इक्विएंगुलर, और यहाँ पे जो कनेक्टिव है ये यूज किया गया है इफ देन। मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स कंसीडर करते हैं। लेट p, ओके, p हमारे पास रहेगा ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। ओके, ये रहेगा पहला सिंपल स्टेटमेंट, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। फिर सिंपल स्टेटमेंट्स हम क्यों कंसीडर करेंगे? ट्राइंगल, इट मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। ओके, इस प्रकार से दो सिंपल स्टेटमेंट्स हमने कंसीडर किए। नाउ देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा बहुत ही सिंपल है, p कंडीशनल q या फिर p इंप्लाइज q, क्योंकि यहाँ पे इफ देन ये कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इफ देन ये कनेक्टिव यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद देखिए सेकंड, इट इज नॉट ट्रू दैट आयोटा इज अ रियल नंबर। इट इज नॉट ट्रू दैट, इसका मतलब निगेशन। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंपल स्टेटमेंट्स है। देखिए कौन सा सिंपल स्टेटमेंट है? आयोटा इज अ रियल नंबर। ओके, ये है यहाँ का सिंपल स्टेटमेंट्स। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा? देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज ये रहेगा निगेशन p। ठीक है, इवन दो, नेक्स्ट देखिए, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब यहाँ पे एंड, मैंने आपको कंजंक्शन ये स्टेटमेंट डिस्कस करते समय वहां पे लिख के दिया है कि एंड के लिए हम इवन दो भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहां हम सिंपल स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। लेट p इट इज क्लाउडी, नॉट क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट्स हम किसे कहते हैं? जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा। अगर आप नॉट यहां पे कंसीडर करते हो तो नॉट ये लॉजिकल कनेक्टिव है, निगेशन है, तो इसके लिए ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं बनेगा। जब भी हमें ये लेटर्स कंसीडर करने हैं तो वहां पे हमें कंसीडर करने हैं सिंपल स्टेटमेंट। तो ये इट इज नॉट क्लाउडी सिंपल स्टेटमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें नॉट लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया गया है। अ स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम लॉजिकल कनेक्टिव इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे नॉट नहीं लिया है। ओके, p इट इज क्लाउडी, और यहाँ का q हम कंसीडर करेंगे इट इज स्टिल रेनिंग। तो इस प्रकार से हमने दो सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे कंसीडर किए। अब लिखते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म। द सिंबॉलिक फॉर्म इज ये रहेगा, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी मतलब निगेशन p होगा। ये इवन दो है तो यहाँ पे एंड कंसीडर करेंगे, कंजंक्शन। ठीक है, इट इज स्टिल रेनिंग के लिए हमने क्यू लिया है, तो निगेशन p कंजंक्शन या फिर एंड q ये रहेगा इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। फिर उसके बाद देखिए ये जो 4 नंबर का स्टेटमेंट हमें दिया है, कंपाउंड स्टेटमेंट, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। अब यहाँ पे जो इफ एंड ओनली इफ आपको दिखता है ये है यहाँ का लॉजिकल कनेक्टिव, मतलब ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो पहला सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास क्या रहेगा? मिल्क इज व्हाइट। ओके, मिल्क इज व्हाइट, ये सिंपल स्टेटमेंट। फिर दूसरा सिंपल स्टेटमेंट हमें क्या लेना है? द स्काई इज ब्लू, नॉट नहीं लेना है क्योंकि नॉट ये कनेक्टिव है, कनेक्टिव छोड़ के हमें सिंपल स्टेटमेंट लिखना है। द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए द सिंबॉलिक फॉर्म, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब ये p, फिर हमें यहाँ पे बाई कंडीशनल यूज करना है, और द स्काई इज नॉट ब्लू मतलब ये निगेशन क्यू रहेगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें मिलेगा p बाई कंडीशनल निगेशन क्यू।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। तो यहां पे सिंपल स्टेटमेंट जो है लेट पी हम कंसीडर करते हैं, स्टॉक प्राइसेस आर हाई। देखिए यहां पे इफ एंड ओनली इफ ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया गया है। इफ एंड ओनली मतलब ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। फिर हमें क्यू कंसीडर करना है, स्टॉक्स आर राइजिंग, क्यू इज स्टॉक्स आर राइजिंग। नाउ देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P बाई कंडीशनल Q। ओके, फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। ओके, तो यहां पे देखिए, यहां पे इफ देन ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया गया है। तो हम कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, लेट P कुतुब मीनार इज इन आगरा, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। ये है सिंपल स्टेटमेंट P। फिर उसके बाद हमें Q सिंपल स्टेटमेंट लेना है, ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल इज इन आगरा। ऐसे दो सिंपल स्टेटमेंट्स हमने यहां पे कंसीडर किए हैं। नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म, अब यहां पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है इसका। नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, P कंडीशनल Q। ओके, इस प्रकार से देखिए ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हमें दिए थे वर्बल फॉर्म में, उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको वर्बल फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव देखिए, फिर उसमें से सिंपल स्टेटमेंट्स देखिए। सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए हमें यहाँ पे स्मॉल लेटर्स PQ कंसीडर करने हैं। लॉजिकल कनेक्टिव के तो सिंबल हमें पता है, तो उस प्रकार से लॉजिकल कनेक्टिव का सिंबल और सिंपल स्टेटमेंट्स, इन्हें यूज करके हमें यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म, इसका वर्बल फॉर्म का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। 2 इज फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे टोटल हमें 5 कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन कंपाउंड स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रॉब्लम में इस कंपाउंड स्टेटमेंट में हम देखेंगे पहले लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज किया गया है, फिर बाद में वहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स हम सर्च करेंगे और सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे। फिर इस कंपाउंड स्टेटमेंट को, इस वर्बल स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में और फिर सिंबॉलिक फॉर्म का हम ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे लिख पाएंगे बहुत ही आसानी से। इसका मतलब पहले इस वर्बल स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसका ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये हमारे लिए बहुत ईजी वे रहेगा। ठीक है, नाउ लुक हियर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है कंपाउंड, इट इज ट्रू दैट 3 - 7 आयोटा इज अ रियल नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम P कंसिडर करते हैं, लेट स्टेटमेंट P, 3 - 7 आयोटा इज अ रियल नंबर। ओके, देखिए 3 - 7 आयोटा, इसमें आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब ये नंबर रियल नहीं है, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज F। इसका ट्रूथ वैल्यू F रहेगा क्योंकि 3 - 7 आयोटा ये रियल नंबर है। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, ये सिंपली हमें यहाँ पे P मिलेगा, ऐसे दिया है, सॉरी इट इज नॉट ट्रू, ऐसा कहा गया है, मैंने ट्रू लिखा है, इट इज नॉट ट्रू दैट। ओके, मैं इसे करेक्ट करता हूँ, स्टेटमेंट इस प्रकार का है, देखिए, इट इज नॉट ट्रू दैट, ऐसा स्टेटमेंट है। ओके, इट इज नॉट ट्रू दैट। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा निगेशन P। ओके, अब इसका हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है, निगेशन P। नाउ दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट विद निगेशन P, क्या हमारे पास F है, P का वैल्यू, P स्टेटमेंट क्या है, F है, और निगेशन F का वैल्यू रहता है T। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7 आयोटा इज अ रियल नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा T। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सेकंड, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट ऑन परचेसेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। अब यहाँ पे जो सिंपल स्टेटमेंट्स है, पहला सिंपल स्टेटमेंट है अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। ओके, अ टेम्पररी पार्टनरशिप, देखिए पता है हमें ये टेम्पररी पार्टनरशिप ही रहती है, इसके लिए इसका ट्रूथ वैल्यू T रहेगा। फिर इसके बाद Q हम कंसिडर करते हैं, डिस्काउंट ऑन परचेसेस।
ओके, डिस्काउंट, ध्यान दीजिए, डिस्काउंट ऑन परचेसेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। अब इसका ट्रूथ वैल्यू तो एफ है, ये सप्लायर को क्रेडिट नहीं किया जाता है। ओके, लुक हियर, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, पी और क्यू के ट्रूथ वैल्यूज क्या रहेंगे, टी एंड एफ रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली को शॉर्ट में RESP लिखता हूं मैं, रिस्पेक्टिवली, मतलब P का ट्रूथ वैल्यू T है, Q का ट्रूथ वैल्यू F है। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P कंडीशनल Q। इफ ज्वाइंट, क्योंकि यहां पे इफ देन ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया गया है। ओके, अ ज्वाइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, ये रहा P। फिर कंडीशनल, डिस्काउंट ऑन परचेसेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हमें लिखना है P कंडीशनल Q का, बहुत ही ईजी है। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, P हमारे पास ट्रू है, Q हमारे पास F है, तो T कंडीशनल F का ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे रहेगा F। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हमें मिलेगा F। नाउ थर्ड वन इज, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू सप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ, ये IFF मतलब इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ मशीन इज एन एसेट। देखिए यहां पे इफ एंड ओनली इफ मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट बाय कंडीशनल है। यहां पे इफ एंड ओनली इफ लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया गया है, तो यहां का सिंपल स्टेटमेंट P देखिए क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई his own accounting, ठीक है। फिर यहां पे स्टेटमेंट क्यों हम कंसिडर करते हैं, मशीन इज एन एसेट, ओके। अब इसके ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगे, देखिए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, हर कोई सप्लायर खुद से, हर कोई अकाउंटेंट खुद से रूल नहीं बना सकता है अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए रूल्स होते हैं स्पेशल, ठीक है। तो P का ट्रूथ वैल्यू यहां पे हमें F मिलेगा और Q का ट्रूथ वैल्यू रहेगा T रिस्पेक्टिवली, ओके। देखिए, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग, इसका ट्रूथ वैल्यू F रहेगा। मशीन इज एन एसेट, ओके, इसका ट्रूथ वैल्यू तो T है, तो इसका मतलब P हमारे पास F है और Q का ट्रूथ वैल्यू T है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म इज, ध्यान दीजिए, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा हमारे पास P बाय कंडीशनल Q, ओके। नाउ दिस P बाय कंडीशनल Q लॉजिकली इक्विवेलेंट विद, व्हाट इज P का ट्रूथ वैल्यू F है, बाय कंडीशनल Q का ट्रूथ वैल्यू T है, और F बाय कंडीशनल T का आंसर हमें F मिलता है, ठीक है ना। F बाय कंडीशनल T, देखिए हमें पता है बाय कंडीशनल में जब दोनों एंट्रीज डिफरेंट रहते हैं तो उसका आंसर हम F लेते हैं, तो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहां पे हमें F मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4, यहां पे नाइदर नॉर, ये लॉजिकल कनेक्टिव, मतलब पहले स्टेटमेंट का निगेशन एंड दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन, ऐसा यहां पे यूज किया गया है। नाइदर नॉर मतलब ये भी नहीं और वो भी नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए हम P कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिए, 27 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 27 इज अ प्राइम नंबर, और Q हम कंसिडर करते हैं 27 डिविजिबल बाय 4, 27 डिविजिबल बाय 4, ये सिंपल स्टेटमेंट्स हमने कंसिडर किए। नाउ देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू, ध्यान दीजिए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर क्या रहेंगे, 27 इज अ प्राइम नंबर, गलत है, 27 प्राइम नंबर नहीं है, 27 जो है कंपोजिट नंबर है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू, सॉरी, इसका ट्रूथ वैल्यू हमें क्या लेना है, F। P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, F, एंड 27 इज डिविजिबल बाय 4, 27 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, निशेष भाग नहीं जाता है, क्योंकि 4 के टेबल में तो 27 नहीं है। अगर 4 के टेबल में 27 रहते तो 4 से हम 27 को डिवाइड कर सकते। अब देखिए वैसे भी ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर को तो 4 से हम भाग ही नहीं, वहाँ पे उसे डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो 27 इज डिविजिबल बाय 4, इसका ट्रूथ वैल्यू भी यहाँ पे हमें F ही मिलेगा। मतलब स्टेटमेंट P और स्टेटमेंट Q दोनों का भी ट्रूथ वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, F मिल रहा है। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म, ओके, द सिंबॉलिक फॉर्म इज,
देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, निगेशन P एंड निगेशन Q। अब इसका हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है, किसका, निगेशन P एंड निगेशन Q, दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट विथ निगेशन F एंड निगेशन F, क्योंकि P F है, Q भी F है, तो निगेशन F एंड निगेशन F। नाउ इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट विद निगेशन F मतलब T, अगेन निगेशन F मतलब T, और T एंड T का आंसर हम T लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे P F है, Q F है, तो निगेशन F एंड निगेशन F, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव एंड है। ओके, नाउ निगेशन F इज T, अगेन निगेशन F इज T, और T एंड T का आंसर हमें T मिलता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हमें T मिलेगा। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दो सिंपल स्टेटमेंट्स क्या है, एक है 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, दूसरा है ऑड नंबर। तो इस प्रकार के दो सिंपल स्टेटमेंट है और लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पे एंड यूज किया गया है। तो चलिए इसे हम कंसिडर करते हैं, सपोज P हम कंसिडर करेंगे 3 इज प्राइम नंबर, P हमारे पास है 3 इज प्राइम नंबर, Q हमारे पास है 3 इज एन ऑड नंबर। ओके, 3 क्या है, ऑड नंबर। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, इसके ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं हम, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू, ध्यान दीजिए, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर 3 इज अ प्राइम नंबर, यस 3 प्राइम नंबर है, T 3 इज एन ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर भी है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू T ही मिलेगा। मतलब P का ट्रूथ वैल्यू T है, Q का ट्रूथ वैल्यू भी T है रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे P और Q दोनों भी क्या है, देखिए दोनों भी यहाँ पे T एंड T है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, P एंड Q। ओके, अब इसमें अगर हम वैल्यू P का वैल्यू T है, Q का वैल्यू T है, तो T एंड T का आंसर हमें T मिलेगा। इसका मतलब 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, ये जो कंप्लीट कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हमें मिलेगा कैपिटल T, मतलब ट्रू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ P एंड Q आर ट्रू and R and S are false, find the truth value of each of the following statements। मतलब अगर यहाँ पे P Q ट्रू दिए हैं, R S अगर फॉल्स है, ऐसा है, तो यहाँ टोटल हमें जो 6 कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, इन प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रूथ टेबल लर्न रहना बहुत ही जरूरी है। ओके, लुक हियर, यहां से हम शुरुआत करते हैं। अब ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसके लिए मैं ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट, फिर उसके बाद ये उसके साथ ये ट्रिपल बॉन्ड लेता हूं। ओके, तो यहां पे P का ट्रूथ वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, P इज T एंड Q T एंड R F। जहां P Q है वहां पे T रखना है, जहां R S है वहां पे हमें F सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ T एंड, फिर T एंड F का वैल्यू हमारे पास F रहेगा। ओके, देखिए ट्रूथ टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। फिर से T एंड F का ट्रूथ वैल्यू हमारे पास रहेगा F। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू रहेगा F। अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसे हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कहेंगे। लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P का ट्रूथ वैल्यू T है, कंडीशनल Q का ट्रूथ वैल्यू T है, और R का ट्रूथ वैल्यू F है, S का ट्रूथ वैल्यू F है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ T कंडीशनल T इज T और F कंडीशनल F इज F। अगर ये T और F है तो इसका ट्रूथ वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे T। ओके, देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। T कंडीशनल T का ट्रूथ वैल्यू T लिया है, F एंड F का ट्रूथ वैल्यू F लिया है, ट्रूथ टेबल पता है हमें, और फिर T और F का ट्रूथ वैल्यू T रहता है। ठीक है, नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ, फिर आप देखिए निगेशन ऑफ, ये निगेशन कंप्लीट ब्रैकेट के लिए। ओके, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ निगेशन T और F एंड, फिर से निगेशन T एंड F। जहाँ पे S है, R है, वहाँ पे F रखना है, जहाँ पे P है, Q है, वहाँ पे T सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद निगेशन ऑफ, निगेशन T इज F और F। देखिए जिस प्रकार से हम ब्रैकेट सॉल्व करते जाते हैं ना, बस उसी प्रकार से इसे हमें सॉल्व करना है। नाउ कंजंक्शन, निगेशन T मतलब F एंड F। ओके, पता है हमें, देखिए F और F अगर रहता है तो उसे हम F लेते हैं, F और F इज F एंड F एंड F इट इज अगेन F। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद निगेशन ऑफ, F एंड F का वैल्यू F रहेगा। अब निगेशन F का वैल्यू हमारे पास T रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाने हैं। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद P का ट्रूथ वैल्यू T,
फिर कंडीशनल टी, क्यू है तो टी लिखना है, बाय कंडीशनल। अब यहाँ पे ये निगेशन है, ओके, निगेशन ऑफ पी हमारे पास टी है और क्यू का वैल्यू भी टी है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद टी कंडीशनल टी इज टी, बाय कंडीशनल निगेशन ऑफ टी और टी इज टी, वेरी सिंपल। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद टी बाय कंडीशनल निगेशन टी इज एफ। अगर टी बाय कंडीशनल एफ है तो उसका ट्रूथ वैल्यू हमें एफ लेना है, क्योंकि पता है हमें टी बाय कंडीशनल एफ का आंसर एफ रहता है। बाय कंडीशनल में दोनों एंट्री अगर डिफरेंट रहेंगे तो उसका आंसर हम एफ लेते हैं। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद, देखिए अब जहां जहां पी है वहां पी क्यू है वहां पे टी रखना है, आर एस है तो एफ रखना है। नाउ पी और एस मतलब टी और एफ, ओके, टी और एफ, कंडीशनल आर हमारे पास एफ है और निगेशन ऑफ, फिर से निगेशन ऑफ टी कंडीशनल टी और फिर यहां पे रहेगा एफ। देखिए जहां पे पी क्यू है वहां पे हमने टी सब्स्टिट्यूट किया, जहां पे एस आर है वहां पे हमने एफ सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, वेरी सिंपल, टी और एफ का वैल्यू हमारे पास रहेगा टी कंडीशनल, फिर यहां पे है एफ और फिर ये निगेशन। नाउ निगेशन ऑफ टी कंडीशनल टी का वैल्यू ये रहेगा हमारे पास टी और फिर यहां पे और एफ, ओके। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ टी कंडीशनल एफ का वैल्यू यहां लिखता हूं मैं, टी कंडीशनल एफ इज एफ और निगेशन ऑफ निगेशन टी का वैल्यू यहां पे रहेगा एफ और फिर यहां पे और एफ। आर यू गेटिंग दिस? देखिए निगेशन टी का वैल्यू एफ है। अब देखिए इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद एफ और निगेशन ऑफ, एफ और एफ का वैल्यू ध्यान दीजिए, एफ और एफ का वैल्यू हमारे पास रहता है एफ, ओके। नाउ लॉजिकली इक्विवेलेंट विद एफ और निगेशन एफ का वैल्यू टी रहेगा और एफ और टी का वैल्यू हमें मिलता है टी। इसका मतलब इस कंप्लीट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हमारे पास टी रहेगा। अब उसी प्रकार से ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। नाउ निगेशन ऑफ, ये जो ब्रैकेट है देखिए, पी हमारे पास टी है और आर हमारे पास एफ है, एफ एंड एफ, आर और एस हमें एफ लेने हैं, एंड निगेशन ऑफ, फिर से यहाँ पे एफ एंड निगेशन एफ एंड फिर रहेगा यहाँ पे टी। जहाँ आर एस है वहाँ पे हमें एफ लेना है, जहाँ पी क्यू है वहाँ पे हमें टी लेना है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद निगेशन ऑफ टी और एफ एंड एफ का वैल्यू हमारे पास एफ रहेगा, एफ एंड एफ इज एफ एंड निगेशन ऑफ एफ एंड निगेशन एफ का वैल्यू रहेगा टी, ओके, एंड फिर से यहाँ पे रहेगा टी। देखिए हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे एफ एंड एफ का वैल्यू एफ लिखा है, फिर यहाँ पे निगेशन एफ का वैल्यू हमने टी लिखा है, ओके। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन ऑफ टी और एफ का वैल्यू हमारे पास रहेगा टी, मतलब निगेशन ऑफ टी एंड निगेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ एंड टी जो है, इस एफ एंड टी का आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा एफ एंड फिर से यहाँ पे टी। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन टी का वैल्यू, देखिए निगेशन टी का वैल्यू हमारे पास रहेगा एफ एंड निगेशन ऑफ एफ एंड टी का वैल्यू हमारे पास रहेगा एफ, मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ एफ एंड अगेन एफ, सॉरी अगेन एफ एंड टी रहेगा, निगेशन ऑफ एफ का वैल्यू, ध्यान दीजिए निगेशन ऑफ एफ का वैल्यू यहाँ पे रहेगा टी, निगेशन ऑफ एफ मतलब टी, और एफ एंड टी का आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे एफ। तो इस प्रकार से इस कंप्लीट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू जो है ये हमारे पास रहेगा एफ, ओके। देखिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रूथ टेबल लर्न होना बहुत ही जरूरी है। अगर ट्रूथ टेबल आपको लर्न नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो हम इसके ट्रूथ वैल्यू नहीं लिख सकते, ओके। तो ट्रूथ टेबल हर एक लॉजिकल कनेक्टिव का, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, निगेशन, सभी का ट्रूथ वैल्यू ठीक तरह से लर्न कीजिए, तभी आपको ये एग्जाम्पल जो स्पीडली आप इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 इज अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये जो स्टेटमेंट्स है ये हमें ट्रू दी है। जैसे स्टेटमेंट पी है संडे इज हॉलीडे, ये ट्रू है। स्टेटमेंट क्यू है राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, इसका ट्रूथ वैल्यू भी टी है। संडे इज हॉलीडे, ट्रूथ वैल्यू टी है। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, इसका ट्रूथ वैल्यू भी टी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहां पे जो 3 हमें कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए इनका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, अगर संडे इज हॉलीडे है, ध्यान दीजिए, तो निगेशन पी हमारे पास रहेगा संडे इज नॉट हॉलीडे, इसका निगेशन लेना है, मतलब सिंपली इसमें नॉट हमें ऐड करना है। पी अगर संडे इज हॉलीडे है तो निगेशन पी रहेगा संडे इज नॉट हॉलीडे। क्यू अगर राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे है
इसका हमें निगेशन लेना है तो यहां का नॉट हमें निकालना पड़ेगा। मतलब ये रहेगा, डज नॉट निकल जाएगा तो ये रहेगा राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। ये डज जो है ये नॉट के लिए लिया गया था तो डज नॉट निकल जाएगा और यहां का जो यस है इस वर्ब को लगेगा तो राम स्टडीज ऑन हॉलीडे इस प्रकार से रहेगा। ओके, अब देखिए हमारे पास P का निगेशन भी है और Q का निगेशन भी है। अगर ऐसा है तो ये जो थ्री कंपाउंड स्टेटमेंट्स है इनका ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हर एक कंपाउंड स्टेटमेंट को पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका ट्रूथ वैल्यू हम फाइंड करेंगे। लुक हियर, संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, यहां पे और लॉजिकल कनेक्टिव है। ओके, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है ध्यान दीजिए, नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखिए क्या रहेगा, संडे इज नॉट हॉलीडे मतलब निगेशन P। ओके, और ये रहेगा राम स्टडीज ऑन हॉलीडे मतलब निगेशन Q, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे मतलब निगेशन Q। ओके, अब इसका हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। नाउ निगेशन P और निगेशन Q इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन P। देखिए P हमें T दिया है, Q भी हमें T दिया है, मतलब ये रहेगा निगेशन T और निगेशन T because P is T and Q is also T. Now it is logically equivalent with negation T is F और again negation T is F। F और F का ट्रूथ वैल्यू हमें मिलेगा F, इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा F। अब सेकंड देखिए, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, ओके, यहां पे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन। संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज नॉट हॉलीडे निगेशन P, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे निगेशन Q, लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन है। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा ध्यान दीजिए, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म संडे इज नॉट हॉलीडे मतलब निगेशन P, कंडीशनल राम स्टडीज ऑन हॉलीडे मतलब निगेशन Q। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। नाउ निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q लॉजिकली इक्विवेलेंट विद निगेशन T कंडीशनल निगेशन T, क्योंकि P का ट्रूथ वैल्यू T है, Q का ट्रूथ वैल्यू भी T है। नाउ लॉजिकली इक्विवेलेंट विद निगेशन T इज F कंडीशनल निगेशन T इज F, T का निगेशन F रहेगा, मतलब ये मिलेगा हमें F कंडीशनल F और F कंडीशनल F का आंसर रहता है T। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू T रहेगा। अब थर्ड वाला स्टेटमेंट देखिए, इसका हम पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। नाउ द सिंबॉलिक, ध्यान दीजिए, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, संडे इज अ हॉलीडे मतलब P है। ओके, फिर इसके बाद एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे निगेशन Q है, तो ये रहेगा P एंड निगेशन Q। इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है संडे इज अ हॉलीडे ये P है, फिर राम स्टडीज ऑन हॉलीडे निगेशन Q है, बीच में यहां पे यूज किया गया है एंड लॉजिकल कनेक्टिव। ओके, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P एंड निगेशन Q। अब इसका हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। व्हाट इज P? P इज T एंड अगेन Q का वैल्यू भी T है, T एंड निगेशन T, जहां जहां P Q है वहां पे हमें T सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ T एंड निगेशन T मतलब F, वेरी सिंपल, और T एंड F का आंसर हमें मिलता है F। तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है इसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा F। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल लर्न होना बहुत ही जरूरी है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट P है ये हमें दिया है ही स्विम्स। ओके, स्टेटमेंट Q है वाटर इज वार्म। ऐसे दो सिंपल स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। नाउ गिव द वर्बल स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए हमें सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स को हमें वर्बल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है, मतलब शाब्दिक रूप में इसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ये बाय कंडीशनल यूज किया गया है, मतलब इफ एंड ओनली इफ है। स्टेटमेंट भी हमारे पास है ही स्विम्स, तो इसका वर्बल फॉर्म रहेगा ही स्विम्स, बहुत ही सिंपल है, ही स्विम्स, और फिर यहाँ इफ एंड ओनली इफ। ओके, इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि बाय कंडीशनल है। अब निगेशन क्यू हमारे पास है वाटर इज वार्म, तो उसका निगेशन मतलब नॉट ऐड करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, तो ये रहेगा वाटर इज नॉट वार्म। इस प्रकार से इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा। इसके बाद निगेशन ऑफ P और Q। अब ये निगेशन, ये कंप्लीट स्टेटमेंट का जब निगेशन रहता है तो हमने देखा है इसे हमें लिखना है इट इज नॉट ट्रू दैट।
तो ये रहेगा इट इज नॉट ट्रू दैट, ध्यान दीजिए, इट इज नॉट ट्रू दैट, ये इस निगेशन के लिए है। फिर पी और क्यू मतलब ही स्विम्स, पी मतलब ही स्विम्स, ओके, और क्यू मतलब वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म, ठीक है, ये रहेगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। इसके बाद है क्यू कंडीशनल पी। देखिए कंडीशनल मतलब इफ देन, लेकिन पहले क्यू है तो हम लिखेंगे इफ, देखिए ध्यान दीजिए, इफ वाटर इज वार्म, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स, देन ही स्विम्स, ये रहेगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। फिर क्यू एंड निगेशन पी। क्यू मतलब वाटर इज वार्म, देखिए वाटर इज वार्म, फिर एंड निगेशन पी। निगेशन पी मतलब ही स्विम्स का निगेशन, ही नॉट ऐसा नहीं लिखेंगे, यहां पे इस वर्ब को यस है लगा हुआ, तो इसे लिखेंगे हम डज नॉट, ही डज नॉट स्विम, एंड ही डज नॉट स्विम, ये रहेगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये रहेगा इसका वर्बल फॉर्म। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिए गए थे, इन सिंबॉलिक फॉर्म को हमने वर्बल फॉर्म में लिखा है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने कंडीशनल और बाय कंडीशनल इन दो स्टेटमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, उनके ट्रूथ टेबल को हमने डिस्कस किया है, और साथ में एक्सरसाइज 1.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। मैं आपका कॉमर्स के मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पीएन सर, इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, और हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो आप वहां पे उन चैप्टर्स के वीडियोस को भी देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट प्लेलिस्ट। लेकिन मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए। मैं आपके मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करूँगा। थ्योरेटिकल पार्ट को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे अच्छे कमेंट सेंड करना ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, और इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना ज़रूरी है। आपका जो क्लास 12 का स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल बुक प्रोवाइड किया गया है, उसके सॉल्यूशंस को भी मैंने उसके वीडियो लेक्चर्स भी मैंने बनाए हैं, उन वीडियो लेक्चर का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।